ईरान और इजराइल की दोस्ती के बारे में सुनकर आज थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि आज के वक्त में ये दोनों देश एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हकीकत ये है कि एक लंबा वक्त था जब इनके बीच काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। इनके रिश्तों का सफर दोस्ती से दुश्मनी तक कैसा रहा, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। 1948 में जब इजराइल बना तो शुरुआती कुछ सालों बाद ईरान उन पहले मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से एक था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत थी। अरब देशों ने इजराइल का बहिष्कार किया हुआ था। तब ईरान ही इजराइल को सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करता था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान की एजेंसी सवाक के बीच बहुत गहरी पार्टनरशिप थी। दोनों ने मिलकर मिलिट्री प्रोजेक्ट पर काम किया। इजराइल ने एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन में ईरान की काफी मदद की। हजारों इजरायली लोग उस वक्त ईरान में काम करते थे। 1979 वो साल जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आया, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को पूरी तरह बदल दिया। शाह को गद्दी से हटा दिया गया और अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी पावर में आए। नई इस्लामिक हुकूमत ने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक, ट्रेड और मिलिट्री रिश्ते तोड़ दिए। खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान का नाम दिया। ईरान में जो इजराइल की एम्बेसी थी उसे बंद करके फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया। 1979 के बाद से आज तक इनके बीच खुफिया जंग चल रही है। ईरान डायरेक्ट वार करने के बजाय अपने प्रॉक्सीज जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और यमन में हुतीज को सपोर्ट करता है ताकि इजराइल को घेर सके। इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है जो उसके वजूद के लिए खतरा है। इसलिए इजराइल ने कई बार ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी टारगेट किया। की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर का कॉन्सेप्ट आया। पहले ईरान में शाह राजा का रूल होता था जो डिक्टेटरशिप थी। नए सिस्टम में ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। देश की आम जनता प्रेसिडेंट चुनती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत और आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर के पास होता है। देश की आर्मी, जुडिशरी, स्टेट टीवी, मीडिया और फॉरेन पॉलिसी सब पर सुप्रीम लीडर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। अगर प्रेसिडेंट का कोई फैसला सुप्रीम लीडर को पसंद न आए तो वो उसे खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम लीडर खुमैनी ने पॉलिसी दी कि ईरान अब ना तो अमेरिका के दबाव में रहेगा और न ही सोवियत यूनियन के। ईरान एक आजाद इस्लामिक राष्ट्र चुनेगा। जैसा कि हमने पहले बात की, इजराइल और अमेरिका जो पहले दोस्त या सहयोगी थे, उन्हें देश का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने जैसे सोच रखने वाले शिया और एंटी इजराइल, एंटी यूएस ग्रुप हिजबुल्लाह, हमास वगैरह को खड़ा करना और फंड करना शुरू कर दिया। देश की रेगुलर आर्मी के अलावा सुप्रीम लीडर खुमैनी ने एक नई और ज्यादा ताकतवर फोर्स बनाई जिसे IRGC कहा जाता है। इस फोर्स का मेन काम देश की बॉर्डर बचाना नहीं, बल्कि इस्लामिक क्रांति के उसूलों को अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से बचाना है। आज IRGC ईरान की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी दोनों में बहुत बड़ा दखल रखती है।